वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री बनकर के उभरे डॉक्टर एस जयशंकर अपने बयानों को लेकर अक्सर जाने जाते हैं। दो टूक साफ शब्दों में स्पष्ट लहजे के साथ डॉक्टर एस जयशंकर जिस अंदाज में पूरी दुनिया को चेताते हैं और भारत के नजरिए को पूरे विश्व के सामने रखते हैं, वो निश्चित तौर पर भारतीय कूटनीति का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है और साथ ही साथ दर्शाता है कि भारत के नेता कितने जबरदस्त और प्रभावशाली हैं कि वो प्रभाव भारत की छवि पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। यही कारण है कि डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप में हो, अमेरिका में हो या फिर किसी और अन्य देश में, जहां भी जाते हैं भारत को लेकर अपने विचार स्पष्ट तौर पर रखते हैं और दुनिया को चेता देते हैं कि भारत की सोच क्या है। और भारत पुराना भारत नहीं है, ये आधुनिक भारत है, अपने निर्णय लेने के काबिल है। और फिर एक बार जब ये मौका डॉक्टर एस जयशंकर को मिला तो उन्होंने कई मौकों पर कई बयानों के जरिए से भारत की रणनीति स्पष्ट कर दी। यूरोप, अमेरिका जैसे देशों को आईना दिखाने वाले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बार चीन को घेरा। उन्होंने इशारों में चीन को कह दिया कि भारत अपने इतिहास की झिझक से बाहर आ चुका है। न सिर्फ इतना, डॉक्टर एस जयशंकर वीटो पावर से लेकर भारत के इतिहास को लेकर आतंकवाद तक हर एक मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए नजर आए। साथ ही साथ पूरी दुनिया को एक साथ कैसे चलना चाहिए, नैतिकता का पाठ भी डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरे विश्व को पढ़ा दिया। बात अगर चीन की करते हैं तो चीन को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि किसी भी देश से उसी तरीके से निपटा जाएगा जैसे उसके द्वारा कोशिश की जाएगी, यानी प्रतिक्रिया के तौर पर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करने के किसी प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेगा। आगे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम भीषण रूप से प्रतिक्रिया देंगे। वीटो पावर को लेकर अक्सर सवाल किए जाते हैं कि कब भारत के पास ये ताकत आएगी और संयुक्त राष्ट्र में कब भारत उस पोजीशन पे होगा जहां पर चीन खड़ा है। हालांकि चीन के बार बार टांग अड़ाने के कारण ये पावर, ये ताकत अब तक भारत के पास नहीं आई है। इसके संदर्भ में भी जवाब दिया गया। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेशी राजनयिकों को संबोधित करते हुए कहा, अगर कुछ देशों को ऐसा लगता है कि वो वीटो का प्रयोग करके किसी भी मुद्दे को अपने पक्ष और भारत के विपक्ष में मोड़ लेंगे तो वो भ्रम में हैं। हम इतिहास की झिझक से बाहर निकल आए हैं और हम किसी को भी अपने विकल्पों की वीटो करने की अनुमति नहीं देंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन से हो रहे गतिरोध को लेकर कहा कि भारत अब अपने इतिहास का गुलाम नहीं है। जब भारत की सुरक्षा की बात आती है तो हम वही करेंगे जो राष्ट्र हित में सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस मौके पर उनका भी धन्यवाद दिया जो हमेशा भारत के साथ खड़े रहे। विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपने विश्वसनीय सहयोगियों की भूमिका को मानते हैं जो हमारे साथ भारत को हर दिन सुरक्षित बनाने में मदद कर रहे हैं। आतंकवाद को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने की उम्मीद कर रहा है। भारत वैश्विक हितों के खिलाफ राजनीतिक बाधाओं से पार पाने को लेकर आशान्वित है। उन्होंने आगे आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि कूटनीति ने इस चुनौती से निपटने में काफी योगदान दिया है जो आतंकवाद को समर्थन देने से इनकार के रूप में सामने आया। इस मौके पर डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी दुनिया को भारत के विजन के बारे में बताया। पूरे विश्व में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का शोर है, लेकिन इसके अलावा भी अब एक कदम आगे आते हुए भारत दुनिया के लिए बनाना चाहता है, जिसका जिक्र करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बयान में कहा कि भारत अब आत्मनिर्भरता की तरफ लगातार बढ़ रहा है। हम बनाना चाहते हैं भारत के अंदर, लेकिन दुनिया के लिए। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति खुली सोच और व्यवहारिकता पर आधारित, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सूत्र पर आधारित है और जटिल मुद्दों के समाधान के लिए इसमें सबका प्रयास के तत्व को भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर अपने बेबाक अंदाज से फिर एक बार पूरे विश्व में डॉक्टर एस जयशंकर चर्चाओं में आ गए हैं और यही कारण है कि अब डॉक्टर एस जयशंकर की जो गिनती है वो बहुत प्रभावशाली नेताओं में होने लगी है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।